खंदनमो शंबोला खंदिली रिबी खंदोरवा रिबान दिली रिबी शंको लबारी खंदिली रिबी खंदोनमो शंकी दिली रिबी रा खंदनमो रिबान दिबी शंको लबारी खंदरा बोरो खंदनमा आरिन दिबी खिली रिबी शंदो लबा रुखंदोरो बोरो शंखा लबारी खंदिली राबोंदो बोखो रोबो शंबाली बिली रिबी बांदला रबहाला। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए प्रभु जी आपने हमको दिया है। हाँ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, सुंदर सा नया हफ्ते में प्रभु आप हमको लाके रखे हैं पिता, और कम ही दिन है प्रभु एक नए साल में जाने के लिए प्रभु। ये साल भर का आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं, आज का दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने बनाया है ताकि हम उसमें आनंद मनाएं, आराधना के द्वारा, हमारी गवाही के द्वारा, हाँ प्रभु वचन के द्वारा, आपकी उपस्थिति के द्वारा पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, जितने सारे हम सिस्टर लोग जुड़े हैं प्रभु, एक मन होते हुए प्रभु आपके चरणों तले आते हैं पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु हमारे अधरों को पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर, हमारे विचारों को पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर राजा। आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम सब कोई प्रभु कवर होते हैं पिता परमेश्वर राजा। अपने परिवार को, अपने आप को, अपने हर एक चीज को, अपनी जगह जहाँ पे बैठे हुए हर एक जगह को ढकते हैं पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, जुड़ने में मेरे पवित्र आत्मा याद दिलाए पिता, ताकि जल्दी से जल्दी वो जुड़ने पाए पिता परमेश्वर राजा। प्रभु जितना समय बैठेंगे, हाँ प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हम सभी को भर दीजिए प्रभु, एक दूसरे को प्रभु याद दिलाइए, ताकि प्रभु अपना अपना जो भी आपके साथ प्रभु एक्सपीरियंस हुआ है गवाही की थ्रो प्रभु, गवाही के हिसाब से आप प्रभु एक दूसरे के सामने वो पेश करने पाए प्रभु, बताने पाए प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह करे पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी आराधना की ओर चलेंगे प्रभु, मैं इजराइल बेटा को आपके चरणों तले समर्पित करती हूँ प्रभु जी। आपने आज का दिन उनको चुना है प्रभु, उनके मुख में प्रभु आपकी उपस्थिति भर दीजिए, ताकि प्रभु वो हमको दिखने पाए, वही उपस्थिति में प्रभु हम भी भरे हुए। हालेलुया। हाँ प्रभु जी शुरू से लेकर अंत तक हर एक चीज को आपने संभाला है, धन्यवाद देती हुई हमको प्यार करके भेजा हुआ आपका एक ही लौता बेटा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं, और इजराइल बेटा है आज हमारे साथ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आराधना की ओर लेके चले। आप सभी को यीशु मसीह की मैं हमेशा अपने जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इतने सुंदर दिन और इतने सुंदर समय के लिए, कि हम उसकी उपस्थिति में हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं। आइए हम ये गीत के द्वारा उसको धन्यवाद देते हैं। वो चट्टान है मेरे प्यारों, और उस चट्टान को हम एबेनेजर के नाम से भी जानते हैं। आइए हम ये आराधना के द्वारा उसको धन्यवाद देते हैं। से है आपने मुझे भलाई से भर दिया है, सुनता से है आपने मुझे भलाई से भर दिया है। आप में बुराई नहीं है, आप जैसा पापा नहीं है, आप में बुराई नहीं है, आप जैसा पापा नहीं है। एबेनेजर एबेनेजर अब तक संभाला है आपने मुझे। एबेनेजर एबेनेजर अब तक संभाला है आपने मुझे। ओ धन्य 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 अब्बा पिता तेरा धन्य
शून्यता से, शून्यता से है आपने मुझे भलाई से भर दिया है, शून्यता से है आपने मुझे भलाई से भर दिया है, ओ गर्व से है मुझको संभाला, हर हानि से है मुझको बचाया, तो गर्व से है मुझको संभाला, हर हानि से है मुझको छुड़ाया, आप में बुराई नहीं है, आप जैसा पापा नहीं है, आप में बुराई नहीं है, आप जैसा पापा नहीं है, अभिनेसरे अभिनेसरे अब तक संभाला है आपने मुझे, अभिनेसरे अभिनेसरे अब तक संभाला है आपने मुझे, ओ धन्य 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 अब्बा पिता तेरा धन्य 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 धन्यवाद, गले से लगाया तेरा धन्यवाद, सब नामों से ऊंचा तेरा ही नाम, मांगने से ज्यादा है दिया, सब नामों से ऊंचा तेरा ही नाम, मांगने से ज्यादा है दिया, मैं योग्य ही हूँ प्रभु जी कि तूने बेटा है मुझको ठहराया, मैं योग्य ही हूँ प्रभु जी कि मैं बेटा तेरा ठहराया, सरे अब तक संभाला है आपने मुझे, सरे सरे अब तक संभाला तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, गले से लगाया तेरा धन्यवाद, amen amen amen, hallelujah. हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और ये सुंदर आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा, आपको प्रभु बहुत ऐसे आशीष से। आमीन आमीन। मेरे प्यारो, ठंड का सीजन चल रहा है, पूरे परिवार को थोड़ा बहुत सर्दी खांसी पकड़ा है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद, ये तो कुछ नहीं, मेहमान की तरह सीजन के अनुसार थोड़ा मोड़ा आता है चला जाता है। हर एक चीज से प्रभु को महिमा देती हूँ। हालेलुया। और मैं आज के आराधना से बहुत ही आशीषित हुई हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग भी आशीषित हुए हैं। मैं आत्मा में भर गई थी और जैसे इजराइल बेटा हर एक चीज गा रहा था, हर एक बोली को
मैं प्रभु को याद कर रही थी। सही में वो अभिनेजर किस रीति से हमको पूरा साल भर संभाला है। हालेलुया। किस रीति से मुझे संभाला है, मेरे परिवार को संभाला है। आज एक बेटी से बात कर रही थी मैं, कि वो बोली थी, आंटी ये साल कैसे करके खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। मैं बोली हाँ, तो मैं तो लग रहा है अभी अभी मैं हीराकुद गई थी। वो 31st नाइट जो हम सेलिब्रेट किए थे, नया ईयर को वेलकम किए थे, हमारे बच्चे लोग उस दिन उनका प्रोफेटिकल ओपन हुआ था, वो प्रोफेसी कर रहे थे। वो सारा चीज मुझे दिख रहा है, और कैसे कैसे हम सभी को रिसीव किए थे, वचन में गए थे, हर एक चीज, वो हर एक मूवमेंट, पास्टर जी का प्रीचिंग, और अभी अभी हुआ है जैसे लग रहा है। सही में हमारा परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है, पूरे साल भर संभाला है हम सभी को। हमारे जीवन में हम प्रभु का एक प्रेजेंस को अनुभव किए, है ना। उस दिन भी मैं बोली थी, आज भी मैं बोलती हूँ, और ये गवाही सेशन ऐसे ही नहीं हुआ है मेरे प्यारे, ये प्रभु की ओर से, हालेलुया, उनकी संतान लोगों के द्वारा है, कि सही में आपने ये साल भर का आपने जो दिन बिताया है, ये पूरे साल में हम देखेंगे ना जाने कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग अगर प्रभु में है तो वो प्रभु में सो जाते हैं, कितने लोग प्रभु को नहीं जानते हुए चले जाते हैं, है ना। कितना हम देखते हैं अप्स एंड डाउन सभी के जीवन में, लेकिन पूरा साल भर हमको प्रभु ने संभाल के रखा है। ये प्रभु का प्रेम नहीं है तो क्या है। हालेलुया। सही में हर एक दिन कीमती है हमारे प्रभु के लिए। हालेलुया। आइए वचन की ओर थोड़ा चलते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं। आरती बेटा थोड़ा म्यूट करो। सिलो ओमेन से कौन जुड़े हैं, थोड़ा सा बाकी सबको म्यूट करने के लिए थोड़ा सा हेल्प करें। आरती की ओर से आ रहा है। आज हम देखेंगे दूसरा इतिहास 16 का 9 को देखेंगे, क्योंकि टेस्टिमनी सेशन चल रहा है। और गवाही मतलब क्या है मेरे प्यारों? गवाही मतलब, टेस्टिमनी देना मतलब प्रभु का आशीष को बताना और प्रभु का काम को बताना होता है। हालेलुया। और प्रभु का काम क्या है? एक वचन हम जो पढ़े थे भजन संगीता में, कि वो मूसा को अपना कैरेक्टर को दिखाया। हालेलुया। और इजराइलियों को क्या किया? अपना डीड्स को दिखाया, अपना काम को दिखाया, अपनी सामर्थ को दिखाया, अपनी शक्ति को बताया कि मैं एल्साडाई परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मूसा खाली कैरेक्टर को नहीं, कैरेक्टर के साथ साथ वो प्रभु का काम को जाना, प्रभु का हर एक मोमेंट, प्रभु का दिल की बात को वो जानता था। इससे आगे क्या होने वाला है, मैं कैसे इंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ इजरायली पीपल को लेके, कहाँ जाने वाला, कहाँ कैसे खाना उनको मिलेगा, वो सारा चीज। एक कम्युनिकेटर रहता था मूसा प्रभु और इजरायलियों के बीच में, और उसके बाद वो काम को देखता था। हालेलुया। तो मैं जानती हूँ हम एक एक सिलो हैं, हम प्रभु के संतान हैं, और उनका हर एक नेचर, हर एक मोमेंट को, हर एक प्रेम को जानते हुए उनकी सामर्थ को, उनकी काम को अपने जीवन में, अपने परिवार में ये पूरे साल भर को देखे हैं। तो ये टेस्टिमनी, उसी को ही बताना, ये टेस्टिमनी है मेरे प्यारों। हालेलुया। इसीलिए हाथ उठाने में देर ना करिए। कौन उठाएगा, कौन उठाएगा नहीं, मैं पहले मेरी प्रभु की सामर्थ को बताऊंगी। हालेलुया। मैं पहले मेरी प्रभु का प्रेम को बताऊंगी, ये साल मुझे प्रभु ने कितना नहीं प्रेम किया है। ये है टेस्टिमनी सेशन। हालेलुया। एक जन का तो हाथ भी उठ गया, शायद वो प्रेज कर रहे हैं या टेस्टिमनी के लिए उठा है। जो भी हो, प्रभु आपको आशीष दे मीना सिस्टर। तो वचन ये कहता है, इसको थोड़ा उड़िया में पहले देखेंगे फिर हिंदी में देखेंगे, है ना। द्वितीय वंशावली 16:9। कारण सदाप्रभुଙ୍କ प्रति ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆପଣାକୁ ବଳବାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ
ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ पृथ्वीर सर्वत्र एणे तेणे दौड़ई। हालेलुया। नीचे और नहीं जाएंगे। इसको अगर हिंदी में हम थोड़ा पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर। हालेलुया। कहाँ कहाँ पर मेरे प्यारों? सारी पृथ्वी पर। हमारे खाली ये वोमेन्स फेलोशिप की ये लिंक पर नहीं, हम जिस जिस जगह में रहते हैं, हमारे खाली परिवार में, हमारे खाली बच्चों में नहीं, हमारे खाली पतियों में, उनके कामों में, हमारे फाइनेंशियल एरिया में नहीं, हम जहां पे रहती हैं ये टोटल एरिया में, ये नगर में, हालेलुया, ये जिले में, ये राज्य में, और पृथ्वी के कहां कहां तक, मैं तो बोलूंगी छोर तक। प्रेरितों 1:8 को देखेंगे, क्या बोलता है कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे तो तुम यरूशलेम नहीं, यहूदी नहीं, कहीं थोड़ा मोड़ा, कहीं पर्टिकुलर जगह नहीं, पृथ्वी के छोर तक जाओगे मेरे गवाह बनने के लिए। उसकी सामर्थ, वो सामर्थ को पाके क्या, उसकी सामर्थ को ही दिखाना है। यही है टेस्टिमनी मेरे प्यारों। तो यहाँ पे वचन कहता है कि देख यहोवा की दृष्टि, यहोवा का नजर, हमारे परमेश्वर का नजर सारी पृथ्वी पर। हालेलुया। जहां जहां उसकी संतान है, जहां जहां वो रखा है अपने लोगों को, वो सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है। यानी कि यहोवा का जो आंख है वो हमेशा कभी भी वो सोता नहीं ना वो कभी सोता है, ना कभी वो ऊँगता है। वो हमेशा हमेशा काम करता है। मैं तो बोलती हूँ वो नाइट शिफ्ट भी करता है, दिन में, रात में, हर एक समय वो हमारे लिए चिंता करता है, क्योंकि वो हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। और वो रात को भी संभालता है, इसीलिए उसकी आंख इधर उधर फिरती रहती है, घूमती रहती है, कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी महानता में वह अपनी सामर्थ को दिखाए, उनकी सहायता में, सॉरी महानता पड़ी, उनकी सहायता में उनकी सामर्थ को दिखाए। जो प्रभु के संतान लोग हैं, कोई विपत्ति में है, कुछ मदद चाहिए, कुछ भी हो, हालेलुया, प्रभु वहां पे हाजिर हो जाती है। हालेलुया। हमारा प्रभु वहां पे हाजिर हो जाते हैं अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए, अपनी संतान की रक्षा करने के लिए मेरे प्यारों। और क्यों? एक कंडीशन लिखा है, और ये क्या है कंडीशन? कि उस जिसका मन उसकी ओर, हमारे प्रभु की ओर निष्कपट रहती है। निष्कपट मतलब शुद्ध मन। हालेलुया। ओडिया में देखेंगे तो क्या लिखा है? जिसका अंतःकरण सिद्ध है, जिसका मन सिद्ध है, परफेक्ट है। इसको अगर इंग्लिश में हम थोड़ा देखेंगे तो लिखा है कि ब्लेमलेस लिखा है, एम्प्लीफाइड में, हर एक वर्जन में देखेंगे। मैं इसी को ही पढ़ाऊंगी और आगे नहीं जाएंगे। फॉर द आईज, एम्प्लीफाइड वर्जन देखिए, फॉर द आईज ऑफ द लॉर्ड रन टू एंड फॉर थ्रू आउट द होल अर्थ टू शो हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग in behalf of those whose hearts are blameless towards him। जिनका हार्ट ब्लेमलेस है। ब्लेमलेस मतलब एक भी दाग नहीं है परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। वो प्योर हार्ट होके, शुद्ध मन होके परमेश्वर के सामने आते हैं मेरे प्यारों। केजेवी में देखेंगे क्या लिखा है? केजेवी में whose heart is perfect towards him। एक परफेक्ट हार्ट को ढूंढता है मेरे प्यारों। और हम उत्पत्ति उसका 17:1 को देखेंगे तो एक जगह लिखा है वो अब्राहम के बारे में, जब अब्राहम विश्वास में परफेक्ट नहीं हुए थे, वो चल रहे थे। 12 में देखेंगे, उत्पत्ति 12 में, तो जब बोले कि अब्राहम तू निकल जा, ये देश को छोड़ के तू आगे बढ़ जा बोल के बोले, वो एक बात भी प्रभु कहाँ जाना है, क्या करना है नहीं बोले, और उस बीच में वो आगे बढ़े। लेकिन वो विश्वास में परफेक्ट नहीं हुए थे, इसलिए तो वो जाते जाते वो फारो को देखे और उनकी पत्नी को लेके जा रहे थे, तो शायद प्रभु उनको बोले थे हालांकि कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तो तुझे आशीष देगा। हालेलुया। मैं उसको आशीष दूंगा, ऐसे करके बोले थे। वो आशीष का मूल्य करके बोले थे, और फिर भी वो फारो को बीच में
जाते जाते देखता है एक जगह, और वहां पे क्या करता है, अपनी पत्नी को अपनी बहन करके वो परिचय देता है। और बाद में वहां पे लिखा भी गया है कि वो कहीं ना कहीं झूठ नहीं भी बोलता, लेकिन लिखा गया है कि वो डर गया था ताकि वो अपनी पत्नी, वो जो सुंदर है, उसको ना ले जाए, और उसकी वजह से अब्राहम की हत्या ना होने पर, उसको कोई मर्डर करने ना दे करके। यानी कि वो जो विश्वास, प्रभु जो एक वचन दिया था और उसको बढ़ने के लिए बोला था, वहां पर कहीं ना कहीं वो परफेक्ट नहीं हुआ था। तो एक जगह 17 में आके देखेंगे, उत्पत्ति 17 में आप घर में जाके पढ़िएगा, तो वहां पे लिखा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया। वॉक हालेलुया। बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। और यहाँ पे देखेंगे एक ब्लेमलेस हार्ट चाहिए प्रभु को। प्रभु यही चाहता है कि एक ही भी उसके सामने आए। सुबह से लेकर हम रात तक लगे रहते हैं अपने काम काज में, हर एक चीज में, लेकिन हम प्रभु में कितना वो निष्कपट मन लेके, हालेलुया, वो सरेंडरिंग लाइफ लेके हम कमिटेड, यहाँ पे एक जगह लिखा है कमिटेड हार्ट करके लिखा है एक वर्जन में। तो कमिटेड हार्ट, एक समर्पित हृदय के साथ क्या प्रभु में हम जिंदगी बिता रहे हैं? अगर बिता रहे हैं, हालेलुया, तो प्रभु का सामर्थ को आप पाए हैं। उसका मतलब है कि आपके जीवन में टेस्टिमनी है। और टेस्टिमनी कहीं नहीं, मैं जैसे बताई कि प्रभु की सामर्थ को लोगों के सामने प्रकाश करना है मेरे प्यारे। हालेलुया। तो प्रभु यही चाहता है। कल हमारी सिस्टर हमको पढ़ा रही थी मार्था मरियम के बारे में, है ना। एक जगह वो बोलता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, यीशु मसीह को बोलता है कि इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। एहांको ठारे मोहर परम संतोष, मैं प्रसन्न हूं। ये संतान खाली नहीं, मेरा प्रिय संतान है। वो किसके ऊपर प्रसन्न? जिसका मन प्योर है। वो खुशी खुशी बोलने पाएगा, जैसे वो सीना ताड़ के, हालेलुया, छाती ठोक के बोलने पाएगा कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा अति प्रिय है, मैं इसमें अत्यंत प्रसन्न हूं। ये साल भर जो चली, हालेलुया, हर एक चीज में अपना खाना बनाते हुए, अपना काम काज ऑफिस में संभालते हुए, रोड में चलते हुए, अपना पति का हर एक चीज को ख्याल रखते हुए, बेटे बच्चे लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए, मेरी भावना को समझते हुए, मेरे साथ एक प्योर रिलेशन की शिप के साथ ये आगे बढ़ी है। मैं छाती ठोक के बोल पाऊंगा कि ये मेरा प्रिय संतान है। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है मेरे प्यारों। और मैं ज्यादा नहीं लंबा करूंगी, इसमें खत्म करती हूँ कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जानता है, प्रभु अपनी सामर्थ को दिखा दिया है। इसीलिए तो ये लास्ट में टेस्टिमनी सेशन रखा है, ताकि वो सामर्थ को अपने जीवन में हम पाए हैं, ताकि उसको हम आपके सामने, एक दूसरे के सामने बयां कर सके टेस्टिमनी के द्वारा। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं एक ऊंचे ताली के साथ, और हमारे टेस्टिमनी सेशन में आगे बढ़ते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। अपना अपना हैंड रेज, मीना सिस्टर तो हाथ उठा दिए हैं, और भी हाथ उठने लगा है, और बीणा सिस्टर भी देने वाली हैं, आरती भी है लाइन में। तो आगे बढ़ते हैं, मीना कुमारी जी। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा लाइट लगाती। जी। प्रभु की महिमा हो। इस साल में परमेश्वर हम सबको बहुत आशीषित किए हैं, मुझे भी बहुत आशीषित किए हैं। और मैं
सोचती हूँ कि आप लोग का जीवन मेरे जीवन काफी अलग है, क्योंकि जिस जगह मैं बोई नहीं हूँ उस पर मैं काट रही हूँ, जिस जगह मैं कुछ रखी नहीं हूँ उसको मैं खा रही हूँ। हर स्टेज में परमेश्वर मुझे सहायता करते आ रहे हैं, और चाहे शारीरिक स्थिति में हो या स्पिरिचुअल स्थिति में हो, परमेश्वर मुझे सभी तरीके से आशीषित करते जा रहे हैं। खास करके आत्माओं को बचाने के लिए परमेश्वर फिर आशीषित किए हैं, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन की हर पल, हर आखिरी मेरे अंग अंग का हर एक चीज उनके ही हाथ में सौंपूं, क्योंकि अपने ही हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे पूरा महसूस हो गई है, मैं समर्पित हो गई हूँ लास्ट टाइम में, लास्ट ये जो ईयर का लास्ट टाइम में। प्रभु मुझे सिर्फ आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए और आपके इच्छा के अनुसार काम करने के लिए, क्योंकि आपके इच्छा बिना कुछ भी नहीं होगा। और प्रभु सब स्थिति में काफी परेशानी है मेरे जीवन में दिखता है, लेकिन मुझे कभी भी टूटने नहीं दी, वचन में बढ़ाते गए। आज भी मैं बस परिस्थिति में हूँ, बस चाहती हूँ कि कोई शारीरिक स्थिति में मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे बार बार मना करते हैं, कभी मैं रुक जाती हूँ। अभी जैसे बहन भाई है वो हमारे में काम कर रहे हैं, परमेश्वर हमको किसी का कोई पक्ष लेने का जरूरत नहीं है, कोई हमें हाथ बटाए उसी का जरूरत नहीं है। खुदा की हाथ इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना स्ट्रेंथ है उसी में, उसमें ही हमें सब कुछ मिलता, सब देंगे। वहीं पर हमारे स्थिति को बल देते जा रहे हैं, हमारे गिरी हुई लाइफ को उठाते जा रहे हैं, हमारे हर एक जो चीज को वो नया करते जा रहे हैं। और मैं बहुत आशीषित हूँ इस साल में कि प्रभु आरंभ से लेकर आज तक मेरा सहारा, और भी ये कुछ दिन आत्मा में ही कैसे दुआ में रहूंगी, ये मैं सोच रही हूँ। सब साल वैसे करते हैं, पहले मैं चाहती हूँ कि अपने पाप के पश्चाताप करते करते मैं नया साल में आऊँ बोल के। और इस साल मुझे प्रभु बोला कि है कि आत्मा को विजय कर पाई हूँ, प्रभु हर स्थिति में हर तरफ में दुहाई देना चाहती हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। ठीक कि उनका जीवन सबसे अलग है, वो सोचते हैं और हर एक बार वो टेस्टिफाई करते हैं आपकी टेस्टिमनी के द्वारा। प्रभु को बहुत ऐसे महिमा मिले। सिस्टर आइए मेरे प्यारो, एक ऊंचे ताले लगाते हैं, अपने आप को अनम्यूट करते हुए और जीवित परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आपका और जीवन ऐसे ही टेस्टिमनी में भरा हुआ हो। थैंक यू जीसस। आमीन आमीन। आगे बढ़ते हैं जी बीणा सिस्टर। हाँ, जय मसीह की सभी के शालोम। जय मसीह की। चलो पहले छोटा बेटा जान रहा है प्रभु को, उसके तरफ से मैं भी जान रहा हूँ। मेरा छोटे बेटा अभी बिछड़ गया है, अब मैं जान रहा हूँ। अब सभी को मेरे घर में प्यार करना, सब मेरे परिवार आपके साथ में घुटना टेके, सब मैं उसी चाहते हूँ। अब बड़ा बेटा पी रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो प्रभु में आ जाएगा। प्यार करना, बड़े बहू भी जान रहा है प्रभु को,
मोर परिवार सबसे जाने अब घुटना टेके सब परिवार मोर गाड़ी में खरीदे हूँ तो अच्छा से मैं गाड़ी चल रहा है मोर उसके द्वारा मोर परिवार चल रहा है, प्रभु चला रहा है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु गॉड ब्लेस यू माँ, बहुत आज से आशीष दे और आपकी जो भी इच्छा है आपकी बेटे लोगों के लिए एक माँ के हिसाब से जरूर पूरी होगी, क्योंकि हम बहुत बड़ा बड़ा गवाही अपने हर एक माँ जो देते हैं देखे हैं, और जरूर वो उनके जीवन में ये आने वाला साल एक परिवर्तनशील साल जरूर होगा। हम दुआ इसको रखेंगे, ऑल्टर प्रेयर में रखेंगे, रोज रखेंगे। आप खाली हमारे साथ जुड़ कर रहिए और प्रभु की महिमा को देखिए। हाँ ठीक है। आमीन आमीन आमीन। आगे बढ़ते हैं जी। नीलिमा सिस्टर। जी सिस्टर बोलिए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सालों मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पहले तो धन्यवाद करती हूँ सुंदर वर्शिप के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सैटरडे को फ्राइडे को मेरे हस्बैंड के ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टाफ का, लेडी स्टाफ थी, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो सैटरडे को मेरे हस्बैंड ने मुझे बोले कि चलो उसको थोड़ा मिल के आते हैं, उसका लेग का ऑपरेशन हुआ है। तो फिर हम दोनों गए हॉस्पिटल, और जैसे मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ जब मैंने लोगों को देखा, सचमुच मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। मतलब कितने सारे लोग हैं, जैसे हमारे पास्टर जी ने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो आज जीवित नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और दया है कि परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को संभाल के रखा है। आज कितने लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आज कितने लोग एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं, लेकिन मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर के उस अनुग्रह और दया के लिए कि परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को अभी तक संभाल के रखा है। हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में उन्होंने संभाल के रखा है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती हूँ उस सिस्टर के लिए, उनके कंप्लीट रिकवरी के लिए। उनका नाम पुनीता है, और उनके घर में शादी भी है, और उनका ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, और वो मसीह परिवार के हैं। तो उस सिस्टर के लिए प्रेयर कीजिएगा। और मैं अपनी बेटी के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, कोल्ड कफ हो गया है, और उसकी कंप्लीट रिकवरी के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और ये गवाही के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया। हर एक दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हाँ, और कौन है? रिबिका सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का लॉर्ड बहुत धन्यवाद करती हूँ आज की वर्शिप के लिए, आज की सुंदर वचन के लिए। मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को ये साल भर हर एक चीज में, हर मिनट, हर घड़ी, हर सेकंड परमेश्वर मेरे पूरे परिवार को प्रोटेक्ट दे के आ रहे हैं। और आज अगर मैं आपके सामने टेस्टिमनी दे रही हूँ, बैठी हूँ आपके सामने, तो केवल मेरे परमेश्वर के अनुग्रह से। वो आज मेरे को, जैसे हमारे नीलिमा सिस्टर बोल रहे थे कि कितने लोग कितने सिचुएशन से, नेगेटिव सिचुएशन से जा रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कोई
किसी का डेथ हो जा रहा है, लेकिन परमेश्वर हर एक नेगेटिव सिचुएशन से हमको विक्ट्री दिए हैं, हर एक चीज से हमको प्रोटेक्ट करके रखे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर मेरे पूरे परिवार को बहुत ब्लेसिंग दिए हैं, और मेरे बच्चियों के जीवन में भी वो ब्लेसिंग को मैं देखने को पाई हूँ। और हमारा जो डिक्लेरेशन, ये मंथ ऑफ डिक्लेरेशन रहता है, और जो बच्चों लोगों का भी जो डिक्लेरेशन रहता है, ये सारे डिक्लेरेशन से हम पूरे परिवार बहुत ब्लेसिंग हुए हैं, बहुत आशीषित हुए हैं। जैसे कि हमारा जो डिक्लेरेशन रहता है, जो हमारे रिस्टोरेशन रहता है, और जय जय को भी हम पाए हैं, विक्ट्री को भी पाए हैं। फिर परमेश्वर के साथ एक डीपर एंड क्लोजर रिश्ता हमारा होता है, और परमेश्वर के साथ फिर हमारा यूनियन होना, ये सारे चीज से हम ब्लेसिंग को पाए हैं। और हमारे हेल्थ में विक्ट्री, फाइनेंस में विक्ट्री, हर एक चीज में परमेश्वर मेरे परिवार को विक्ट्री दिए हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं स्टार्ट करूंगी, जैसे कि हमारा ये जो साल जब 2024 साल जब स्टार्ट हुआ, तो परमेश्वर हमारे पास्टर जी के थ्रू बताए कि ये साल हमारे लिए ग्लोरियस का साल होगा। रियली ऐसे ही हुआ, हम एक ग्लोरियस ईयर में हर एक ब्लेसिंग को पाए हैं, मेरे पूरे परिवार। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और हमारे 31st नाइट को जब प्रेयर चल रहा था, तो हमारे बच्चों लोग जैसे कि खुशी, अभिषेक और एरोन ऐसे प्रोफेसी कर रहे थे कि हम पूरे परिवार वो प्रोफेसी में बहुत ब्लेसिंग हुए। हम लोग एकदम आत्मा में भर गए थे। और उस दिन जब प्रेयर चल रहा था, मैं आत्मा में भर गई थी। और मेरे पीछे एक आवाज को मैं सुनने पाई उस दिन, जैसे कि ऐसे कोई हालेलुया हालेलुया ऐसे बोल रहे थे, ऐसे आवाज को सुनने पाई। तो ये चीज को मैं शेयर की वहां पर, जब प्रेयर खत्म हुआ तो टेस्टिमोनी दे रही थी। और वहां पर हमारे पास्टर जी बोले कि अब तो तू बस वॉइस को सुनी है, एंजल का वॉइस को सुनी है, लेकिन तू एंजल को भी तू देख पाएगी। सचमुच ऐसा ही हो रहा है, मैं एंजल को भी देख पा रही हूँ। और इसीलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं ऐसे हो रहा है, जब मैं एंजल को देखती हूँ, तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग को मेरे पूरे परिवार में मैं देखने को भी मैं पाती हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। फिर और एक दिन फिर हमारे हीराकुद में प्रेयर चल रहा था, और हम प्रेयर नहीं जाने से पहले ही हमारे खुशी बेटा हमारे लिए, मेरे बच्चों के लिए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए प्रोफेसी किए थे। और नेक्स्ट दिन हम जब प्रेयर गए वहां पर, तो खुशी बेटा बहुत सारे ब्लेसिंग परमेश्वर ने मेरे बच्चों के लिए, हमारे दोनों कपुल के लिए जो असाइनमेंट रखे हैं और जो योजना को रखे हैं, वही चीज को खुशी बेटा के थ्रू परमेश्वर ने बताए। हम पूरे परिवार बहुत ब्लेस्ड हुए। और जब प्रेयर खत्म हुआ, तो मैं मेरी बेटी प्रिस्का को खिलाने के लिए अंदर गई थी। और जब मैं अंदर गई, तो हमारे तीनों बच्चों वहां पर, खुशी, अभिषेक और एडी, मेरे को एकदम घर गए तीनों। तो क्या हो रहा है ये बोलकर मैं शॉक हो गई। और ऐसे मेरे को प्रोफेसी किए तीनों, एक का खत्म होने से और एक स्टार्ट कर देते थे, एक का खत्म होने से और एक स्टार्ट कर देते थे। मैं तो देख कर एकदम शॉक हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद देती रही। परमेश्वर मेरे परिवार को इतना प्यार करते हैं, परमेश्वर इतना योजना रखे हैं बोल के मैं एकदम खुश हो गई थी। और एकदम मेरे को रोना आ गया था उस टाइम। और लास्ट में सब चले गए, फिर बेटा एक चीज मेरे को बताए, आंटी क्या आप सुसाइड करने के लिए जा रहे थे क्या? तो मैं उनको और कुछ नहीं बोल पाई। सचमुच मेरे प्यारों, मेरा सिचुएशन ही ऐसा हो गया था कि मैं परमेश्वर से इग्नोर तो नहीं, डिस्ट्रैक्ट हो गई थी उस टाइम। तो मेरे को ना प्रेयर करने का मन लग रहा था, ना
बाइबल पढ़ने का मन लग रहा था, ना मैं किसी के साथ बात करने का मन लग रहा था। ऐसा सिचुएशन हो गया था, मेरे ससुराल वाले इतना सिचुएशन हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना क्रिएट कर दिए थे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर वही नेगेटिव सिचुएशन से मेरे को पकड़ के मेरे को उठाए, मेरे को विक्ट्री दिए हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं जो कर रही थी, मैं बिल्कुल गलत ही कर रही थी। मैं परमेश्वर से इतना दूर चली गई थी, मेरे को दूर नहीं जाना था, उस सिचुएशन के साथ मेरे को फेस करना था। लेकिन मैं परमेश्वर से मैं छोड़कर मैं कुछ अलग जगह में चली गई थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मेरे को एक सुंदर एक स्पिरिचुअल पेरेंट्स दिए हैं। और उनके हर एक वर्ड से, हर एक गाइडेंस से मैं आज सारे चीज में विक्ट्री को पा रही हूँ। हमारे रिलेशनशिप भी रिस्टोर हो गया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मधु सिस्टर के लिए, और मधु सिस्टर मेरे को इतना समझाए और उनके हर एक प्रेरणा, हमारे पास्टर सागरिका के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनके हर एक सजेशन, हर एक प्रेरणा के लिए मैं आज स्ट्रांग होने पाई। हर एक नेगेटिव सिचुएशन को कैसे फेस करना है, हर एक नेगेटिव सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है, ये चीज को आप लोग मेरे को सिखाए। तो मैं आज बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। और मेरे सिलो परिवार के हर एक माँ लोगों के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि क्योंकि आप लोग मेरे परिवार के लिए बोझ के साथ रोज रोज प्रेयर कर रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो परमेश्वर दिए हैं, हर दिन परमेश्वर के साथ संगति होना, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। हम माँ लोग ऐसे ही रहते हैं, 4 से 5 क्या करेंगे, किसके साथ बात करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे से हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमको ये सुंदर सा प्लेटफॉर्म दिया है उनके साथ बात करने के लिए, हर एक चीज को जानने के लिए, हर एक चीज का प्रोटेक्शन। हमारे हस्बैंड लोगों के लिए प्रेयर हो रहा है, हमारे फाइनेंस के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये जो प्रेयर हो रहा है, ये सारे चीज से हम बहुत ब्लेस्ड हुए हैं। और आप लोग भी सुने होंगे, मेरे हस्बैंड भी दिए होंगे जो मनी मिराकिल का टेस्टिमोनी। उस दिन जब पास्टर जी मनी मिराकिल का डिक्लेरेशन कर रहे थे, सचमुच में उस रात ही मैं एंजल, एक बहुत बड़ा एंजल को बहुत बड़ा क्राउन पहना हुआ मैं देख रही थी ड्रीम में। और जब सुबह हुआ, मंडे था, तो ऐसे मिराकिल हुआ, मोनिका एकदम 50,000 परमेश्वर डाल दिए। तो इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद आमेन आमेन। ये सब मिराकिल करते हैं परमेश्वर। और फिर परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जो 47 डेज का जो हमारा जो प्रेयर मीटिंग था, उस टाइम भी हमारा न्यू लाइफ स्टार्ट हो गया है। और ऐसे हम दोनों कपल मिलकर हम एक दिन बपतिस्म लिए, ये तो बहुत सौभाग्य का बात है। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर को परफेक्टली जानकर बपतिस्म होना, ये उसका अलग सा फीलिंग होता है। और परमेश्वर को नहीं जानकर, जब मैं बपतिस्म हुई थी, मैं बस ऐसे शादी करते हैं तो शादी करने के लिए जब बपतिस्म होता है, ये चीज को जानकर ही मैं बपतिस्म ली थी। लेकिन जब मैं परमेश्वर का हर एक चीज, उनको जो हमारा जो प्रकाशन रहता है, उसके रिवेलेशन को पाई हूँ। और उसको जब मैं बपतिस्म उसको मैं जब ली, तो मैं उसका फीलिंग्स को, अलग सा फीलिंग्स रहता है, वही चीज को मैं पाई और बहुत ब्लेस्ड हुई। और जब प्रेयर मीटिंग खत्म हुआ उस टाइम, और हम जब घर लौट रहे थे, उसका भी मैं टेस्टिमोनी दी हूँ। रात 10:30-11 हो गया था, तो हम पूरे परिवार, मेरे बच्चों को पकड़ के हम आ रहे थे। और रास्ते में अंधेरा रात था, लाइट फाइट कुछ नहीं था, वहाँ पर हमारा पेट्रोल खत्म हो गया। तो पेट्रोल पंप जहाँ है, वहाँ से जिस रास्ता पर खत्म हुआ, वहाँ से एकदम 1-2 किलोमीटर है। तो क्या करेंगे, इस ऐसे रात में, इतना रात हो गया है, कुछ नहीं हम समझ पाए। और एक भैया आए तुरंत, तो उनको लिफ्ट मारकर मेरे हस्बैंड फिर चले गए पेट्रोल लाने के लिए। मैं अकेली एक लेडी, मैं मेरे दोनों बच्चों को पकड़ कर वहाँ पर अंधेरे में, लाइट नहीं, कुछ नहीं, अकेले में खड़ी हुई थी। और ऐसे में बस धन्यवाद देती रही, टॉन्ग्स में परमेश्वर को धन्यवाद देती रही। कुछ भी भाष भी याद नहीं आ रहा था उस टाइम डिक्लेयर करने के लिए।
सडन अचानक एक वर्ष दिखलाया कि मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा संग हूँ। ये वचन मेरे को याद आ गया और मैं फिर परमेश्वर का धन्यवाद देती रही। मेरे पास फोन भी नहीं था, फोन भी हीरा को छोड़ के आ गई थी। अगर कुछ भी हो जाता मैं किसी को फोन भी नहीं कर पाती। तो ऐसी सिचुएशन में ये मेरा बपतिस्म होने का पहला टेस्ट है, ऐसे मेरे को लगा। तो मेरे को साहस दिए परमेश्वर। उस टाइम मेरे दोनों बच्चों के साथ मेरे को प्रोटेक्ट किए, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और भी बहुत सारा ब्लेसिंग को दिया है परमेश्वर। सारे तो बोल दूंगी तो फिर खत्म हो जाएगा, और भी टेस्टिमोनी देना है। और इसीलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, मेरे माँ लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ। ये टेस्टिमोनी के द्वारा प्रभु को बहुत महिमा मिली। आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। आइए एक सुंदर सी गवाही के लिए एक ऊंचे ताली लगाएं और जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद। सही में सिस्टर, हम जो भी गलती करें, परमेश्वर से दूर हो जाएं, जो भी हो, लेकिन परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हमारा मन उसके लिए बहुत ही कीमती है। मेरे प्यारों, वो निष्कपट मन, हम जब भी सरेंडर हो जाते हैं, जब भी होते हैं, वो परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाता है गवाही के थ्रू। तो मैं सही में रिबिका सिस्टर के जीवन में, उनके परिवार में वो चेंजेस को हम सभी ने देखा है। 2 बच्चों को लेते हुए घर गृहस्थी संभाल के प्रभु में आगे बढ़ना, और उनके जीवन में उनके आत्मिक कान, आत्मिक आंख खुलना। सही में मैं भी वो जगह में थी और वो टेस्टिफाई कर रही थी, बहुत सारा प्रोफेसी हो रहा था और उसका मैनिफेस्टेशन भी हम देखे हैं ये साल भर में। हर एक चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू आमीन सिस्टर। आमीन। आगे बढ़ते हैं और फिर से प्रभु को महिमा देते हैं। और सस्मिता सिस्टर हैं जी, सस्मिता सिस्टर। प्लीज प्रभु आपको ब्लेस्ड करे सिस्टर। और गवाही तो बहुत है। 2024 1 से लेके दिसंबर 23 तक बहुत ही गवाही है। प्रभु सभी में प्रभु मेरे को, मेरे परिवार को आशीष दिए हैं, और छोटी बड़ी सब में, और जिंदा रखा है, वो तो सबसे बड़ी गवाही है। और प्रभु मेरे बेटी को आशीष दिए हैं, उसका जो स्किन में निकला था वो छूट गया है। इसीलिए प्रभु की महिमा देती हूँ। सब सिस्टर को भी धन्यवाद वाह वाह, देती हूँ, प्रेयर किए बोल के। उसी को जी एग्जाम भी वो ठीक से दी है, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ। और मेरे परिवार 2025 में जैसे प्रभु हमारे साथ हमेशा रहेंगे, 2026 में जैसे रहे, और भी हम लोग प्रभु में बढ़ेंगे। इसीलिए आप लोग प्रेयर कीजिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए, सबके लिए आप प्रेयर में रखिए। और आज मेरी भंजा का बर्थडे है, उसी के लिए आप प्रेयर कीजिए। केनीत उसका नाम है। और प्रभु आशीष करे। आमीन। आमीन आमीन। आइए एक ऊंचे ताली लगाएं और ये सुंदर सा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। सही में अभी अभी हम प्रार्थना, कुछ ही दिन हुआ है ना, और प्रभु अपना सामर्थ को उनके जीवन में, उनकी बेटी में दिखाया है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। तो गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आगे बढ़ते हैं और फिर से प्रभु की महिमा करते हैं। और कौन है उसके बाद, कौन उठाए तो मुझे तो नहीं दिखा था, ऐसे ही पूछ लेती हूँ मैं। सुनीता सिस्टर है। हाँ हाँ दीदी, पेज तेलर समस्ते की और मोर गोटे रिक्वेस्ट अच्छी, प्रेयर रिक्वेस्ट अच्छी। आज समस्ते की पेज तेलर एते दिन है जॉइन ही नथली, मते प्रभु क्षमा करदेवे। आज कि सुंदर वाक्य शुणिली, मते बहुत पसंद लगिला, बहुत भल लगिला। मोर परिवार समस्त को लगी प्रार्थना करेंगे, सब बड़े मोर टेस्ट मैंने रखिए। आज गोटे दुखर गोटे विषय अच्छी, बोले मो भौणीटा गोटे गायत्री बोलिकी तार गोटे दिनष्टे गोटे जनक पाखे बंधा पड़ जाइए, प्राय अति कम 7-8 वर्ष हो। से प्रभु दयारे किंदी तार टिके कलंतर टिके कम करदेवे बोलिकी प्रभु को मो रिक्वेस्ट होची। से ले किछि जीव तार गोटे मंगलसूत्र पड़ी, गोटे कानर होल्डे पड़ी।
ସେ ଆଜି ତାକୁ 15,000 ଦବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାର ସୁଧ ଦେଇ ସାରିଲା ବାଦେ ସେ ସୁନା ନେଇକିରି ଆସିବ। ତା ନାଁରେ ଟିକେ ସେ ତାଙ୍କ ମା ନାଁ ହଉଛି ଚୋଚୋ, ଯାହା ପାଖରେ ସାମାନ ପଡିଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅ ନାଁ ଭଉଣୀ ନାଁ ହଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। ଆମ ସବୁ ମସ୍ତିକ ମା ଭଉଣୀ ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। ବିଶେଷ କରି ମୋ ସିଲିନିୟ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତ କି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁଖମୟ ହଉ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଦିଦି। आमीन आमीन आमीन, ग्लोरी टू जीसस। चिंता ना करें सिस्टर, गायत्री के लिए भी प्रेयर करेंगे। जहाँ पे गिरवी हो, वो जो चोचो नाम है उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। हाँ दीदी, ठीक है, आज्ञा। हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं जी। संध्या सिस्टर। सबको जय मसीह दीदी। मैं भी जय प्रभु को, मसीह। हाँ, मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इसका सुंदर वर्शिप के लिए और सुंदर वचन के लिए दीदी। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अपने जीवन से भी प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे आशीष दिए हैं प्रभु ने, और संभाल के रखे हैं पूरे वर्ष प्रभु। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, जैसे पहले भी बताया, आज मैं जो भी संगति कर पा रही हूँ, अपनी गवाही को दे रही हूँ सभी को बीच में दीदी, ये प्रभु की महिमा है। तो इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने जीवन से। और दीदी मेरी एक प्रार्थना निवेदन है मेरे दोनों बेटा के लिए। बड़ा बेटा जस्सी के लिए, वो पटना में रह रहा है। उनका रात से ही दीदी बहुत फीवर है, बुखार से बहुत परेशान है। उनका दोस्त लोग जो है वो रात में पट्टी किया है, दवाई लाके खिलाया है, अभी भी वो फीवर बहुत है उनको। बात किया, उसके लिए थोड़ा दीदी प्रार्थना कीजिए, जल्दी से वो ठीक हो सके ताकि अपना घर आ सके। और छोटा बेटा के लिए प्रार्थना कीजिए, जैन के लिए, उसको भी फीवर है कल से, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और छोटा बेटा का जैसी जैसी और क्या बोले, जैन। जैन जैन, बड़ा बेटा जस्सी और छोटा जैन, जी दोनों के लिए दीदी। और छोटा बेटा के लिए दीदी अल्टर में प्रार्थना रख दीजिएगा कि उनका हेल्थ जो है ना बहुत बढ़ गया, वजन उसका बहुत, मतलब एज के हिसाब से बहुत उसका वजन बढ़ गया है। उसके लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिए दीदी, उनका वजन कंट्रोल में आए प्रभु सामर्थ्य से। और मेरे एक प्रार्थना निवेदन और है, मेरे गांव के, मेरे मायके एक पड़ोसी है जिनके लिए मैं पहले भी प्रार्थना निवेदन दी हूँ दीदी, कि जिनका पैरालिसिस का शिकार हो गए, उनका बॉडी काम नहीं कर रहा है, पूरा बॉडी मतलब गले से ऊपर काम कर रहा है, माइंड उनका काम कर रहा है, लेकिन पूरा बॉडी उनका उठना बैठना जो है कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए जी, थोड़ा उनका प्रार्थना नाम की। क्या है? अजय कुमार, अजय कुमार। दीदी बहुत टेंडर एज का लड़का है, शादीशुदा है, बाल बच्चा है, लेकिन उठ बैठ नहीं पाता है, कुछ नहीं, लेटे हुए रहता है। जी जी। ठीक और है। मेरी भाभी का एक रिजल्ट आने वाला है, चचेरी भाभी का सीटेट का, उसके लिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिएगा। जी, म्यूट हो जाइए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ठीक है, और कोई गवाही है तो जरूर बताइए। रीना सिस्टर है। शालोम पास्टर जी। शालोम। सभी का शालोम जय। और मेरा भी हेल्थ जय ठीक मसीह। नहीं है, मुझे मॉम्स हुआ है। फ्राइडे को भी मैं दिया था प्रेयर रिक्वेस्ट, फिर भी मैं टेस्टिमनी बोलना चाहती हूँ। मेरे जीवन के इस साल मेरा प्रभु मेरे साथ रहे, मुझे संभाल कर रखे, और मुझे बहुत बड़ा विपद से मुझे, मेरे परिवार को और मुझे बचाया। इसके लिए मैं इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मुझे वो बात बोलने से बहुत रोना आता है। शाम 6 बजे मेरा पति नहीं थे, और उसके आने का टाइम में मैं वाटर हीटर में पानी गर्म कर थी, और उस दिन शाम को भी उसका स्टाफ वाले भी मेरे घर में आए थे। मुझे पता ही नहीं चला मैं पानी गर्म की हूँ, और वो लोग चले गए भी, मुझे भी पता नहीं। मेरा पति भी उस दिन भी हाथ पैर नहीं धोए, भी पानी भी ओपने के, रात भर ऐसे ही रह गया। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा पति भी वो अपने के बाथरूम में ऐसे ही बंद था। मुझे यीशु मसीह से इतना बड़ा ये से झंझट से मुझे मेरे जीवन में इतना बड़ा ये से मुझे बचाया है। रात भर था, उस बाल्टी का पानी भी खत्म हो गया, बाल्टी में पूरा ऐसे वाटर सुबह होने तक लगे ही रहे। बाल्टी का पानी खत्म भी होगा, बाल्टी भी नहीं जला, और बाल्टी में थोड़ा सा ही खर जाया है, थोड़ा सा ही जल गया है। इतना बड़ा ये से सब दरवाजा बंद था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरा यीशु मसीह में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, इसी ये से मुझे बचाया है।
ये सब बड़ा ये से मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। मुझे मेरा यीशु बचाया है और मेरे इस साल सभी ये से मेरा पति का भी परमेश्वर हुआ है, मेरा साथ मेरा परमेश्वर था और मुझे बचा करके इस दिन अभी नया साल दिखाने बचाया है। और मेरा थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है, इसके लिए प्रेयर कीजिए। मॉम्स हुआ है दोनों साइड से, इसके लिए मैं बहुत महिमा हो यीशु मसीह का। आमीन। आमीन। सब नामों से तेरा मांगने मिला में वो जीवित है। और हर एक जो यहाँ पे सिस्टर पाए हैं, हम जो रोके देते हैं दुखी है नहीं, सही में वो आशीष को किस रीति से हमको प्रेम करता है हर एक विपत्ति से। कितना बड़ा विपत्ति है ना, सोचेंगे तो। अभी तो वो टल गया है तो हमको सुनने के लिए एक सेकंड नहीं लग रहा है, लेकिन वो सिचुएशन को देखेंगे कुछ भी हो सकता था। लेकिन परमेश्वर हर एक चीज से संभालने वाला, उद्धार करने वाला परमेश्वर है, सही में। आइए ऊंचे ताली लगाए और ये सुंदर सा गवाही के लिए परमेश्वर प्रभु जी आपका बहुत आपसे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इज़राइल का रक्षक है, आप हमारे रक्षक हालेलुया, हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। यहोवा यहोवा, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा। आइए एक ऊंचे प्रभु को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर से प्रभु को महिमा करते हैं। और हमारे साथ परमजीत सिस्टर हैं। उससे पहले रिबिका सिस्टर हाथ उठाए हैं, तो रिबिका सिस्टर कुछ बोलना चाहते हैं आप? कुछ हाँ सिस्टर, कुछ हाँ। हमारे जो चाइल्ड डेडिकेशन प्रोग्राम हुआ था जनवरी 23 को, और वहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो प्रोग्राम में बहुत ब्लेस्ड हुए हैं। और ऐसे भी लोग थे कि वो ब्रेसलाइट हो गए थे, प्रभु को जाने थे लेकिन वो प्रेयर भी नहीं कर रहे थे, बहुत ब्रेसलाइट हो गए थे। लेकिन उस दिन जब हमारे पास्टर जी जो प्रीचिंग किए, उस प्रीचिंग से वो लोग बहुत ब्लेसिंग को पाए और फिर लौट के आ गए हैं। अभी हमारे उलुंडा चर्च लोग बढ़ गए हैं, बैठने के लिए जगह भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं वाह परमेश्वर वाह वाह। धन्यवाद करती हूँ। और हमारा जो डिक्लेरेशन रहता है बच्चों लोगों का, वही डिक्लेरेशन को लेकर मैं एक सिस्टर के लिए प्रेयर की थी। वहाँ यहाँ पर भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी। जो जमुना था उसका नाम, वो डेंगू में वो डेंगू हुआ था उनको, तो उनके लिए हम प्रेयर किए थे। और वो डिक्लेरेशन को हम जब डिक्लेयर किए और प्रेयर किए तो वो बिना मेडिसिन से वो चंगाई को पाए। ये चीज से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट भी दी थी कि हमारे जो हाउस ओनर अंकल है वो सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, हार्ट का प्रॉब्लम था और वेंटिलेटर भी लगा था, आईसीयू में भी थे। और जब हम प्रेयर किए तो परमेश्वर तुरंत उनको चंगा कर दिए, चंगाई को दिए। और नेक्स्ट दिन उनको हमारी जनरल वार्ड पर शिफ्ट कर दिया और फिर डिस्चार्ज होकर घर भी आ गए हैं। आज तक वो एकदम चंगाई को पाए हैं पूरे परिवार के साथ, और बहुत भी खुशी हुए हैं पूरे परिवार। और प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे रहे हैं और परमेश्वर के भी धन्यवाद दे रहे हैं वो पूरे परिवार। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों प्रियांश और प्रिस्का के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन के लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट। और स्पेशली प्रियांश जैसे अपने पेरेंट्स का ओबीडियंस बने, पढ़ाई में ध्यान लगाए और परमेश्वर का साथ एक स्पेशल एनकाउंटर हो। इसलिए मेरा ये चीज को मैं अल्टर प्रेयर में रखती हूँ सिस्टर। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमीन। और हमारे जो असाइनमेंट दिया हुआ है इस साल, जब और ज्यादा हम पूरे परिवार जैसे परमेश्वर के सेवकाई के लिए बढ़ने पाए, उनके राज्य धार्मिकता को हम जैसे बढ़ा पाए, इसलिए हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमीन। आमीन आमीन। आइए सुंदर सी गवाही के लिए फिर से हम प्रभु को महिमा दें। सही में हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा काम कर रहा है। ये जो हम प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा जल को देखने के लिए पा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो ये ऑल्टर के लिए, लिंक के लिए, ये समय के लिए, हम सभी के लिए। हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं और परमजीत सिस्टर हैं जी। परमजीत सिस्टर।
परमजीत सिस्टर। और बाकी सबका तो मुझे नहीं दिख रहा है, अगर जो देना चाहते हैं तो। हाँ, मधु सिस्टर का हाथ उठ गया है। पिछले दिनों में 21 तारीख को हम सब जानते हैं, हम मैनपाट गए थे करके, और प्रभु की बहुत ऐसे वहाँ पे हम मही काम को देखे, प्रभु का प्रेम में भरे। वहाँ पे दोनों जगह सेवकाई हुई, हमारे आत्मिक पिता रेवरेंड डॉक्टर रंजन कुमार नाग जी के साथ हम दोनों गए थे, और दोनों भी गए थे। तो ऐसे करके वहाँ पे सब कोई ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु का प्रेम में ना भरा हो। सब कोई रो रहे हैं, सामर्थ को पा रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं। और हमारे पास्टर जी जहाँ पे जाते हैं वहां पे तो महिमा ही महिमा होता है। प्रेम तो प्रभु का प्रेम का शोर था। और को हर एक चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ। सुरक्षित रूप में गए और हम सुरक्षित रूप में आए और प्रभु की उपस्थिति में आए। हर एक चीज के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने सही में प्रार्थना किया है, जरूर प्रार्थना किया है, और परमेश्वर को भी आप लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ कि सही में वो मेन पार्ट हमारा है और प्रभु वहां पे अपना काम दिखा रहा है। आने वाले सालों में और भी प्रभु की महिमा करेंगे, और भी नए नए आत्मा वहां पे आएंगे। हर एक चीज के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। तो ये मेरा गवाही। आइए इसके लिए हम एक ऊंचे ताली लगाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें, और इसको धन्यवादी प्रार्थना में भी रखेंगे, क्योंकि प्रार्थना किए थे के लिए धन्यवाद बहुत जरूरी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ परमजीत सिस्टर, अब बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा, शालोम सभी को। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं भी आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। जैसे प्रभु में हमें कैसे ईमानदार रहने से प्रभु हमें सामर्थ्य देते हैं, वफादारी में रहते हैं तो हमें प्रभु सामर्थ्य देते। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ आज के वचन के द्वारा। और मेरी बहुत बड़ी गवाही ये है कि जब से मैं 1 साल मने हो जाएगा मुझे, अभी जनवरी आने से, जब से मैं शीलो में जुड़ी हूँ, मैं बहुत ही ब्लेस्ड होती हूँ हर एक वचनों से, हर एक प्रार्थनाओं से, हर एक चीजों से। और ऐसे समय में भी, जबकि मैं ऐसे बड़ी मुसीबत में हूँ, लेकिन तभी भी प्रभु ने हमें पूरे परिवार को संभाल के रखा है, मुझे भी संभाला है कि कभी मुझे मने ऐसे नहीं मन में होने दिया कि हाँ तुम्हारे ऊपर में कोई चीज की कमी आए। किसी भी चीज की कमी नहीं है। खाने से लेकर के हर एक चीज प्रभु हमारे लिए पूरा करके दे रहे हैं। अभी जैसे समय चल रहा है, जैसे राजा का ऐसे समय है, तो प्रभु ऐसे संभाले हैं मुझे और मेरे परिवार को। मैं बहुत ही प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और अपनी गवाही प्रभु को गवाही देती हूँ अपनी, कि देखिए प्रभु हमें कैसे संभाला। मैं जहां भी चली जाऊं, अकेले कैसे भी, हर जगह में एकदम सही पहुंच जाती और अपना काम करके वापस लौट के आ जाती हूँ। और बहुत धन्यवाद करती कि प्रभु कैसे हमें हर समय संभाल के रखा है और पूरा अच्छे से संभालता है, हर एक में देता है। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे पूरे परिवार के लिए रखेगी कि सभी, जैसे इस साल जो नया साल आए उसमें मेरा पूरा परिवार प्रभु को जाने और सच्चाई को जाने, वो मेरे लिए ये प्रेयर रिक्वेस्ट है। धन्यवाद करती हूँ सभी का। शालोम। और जीवित पिता परमेश्वर को तो सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। सही में हम परमजीत सिस्टर के में हम जीवन में हम देख रहे हैं, वो ग्रोथ को देख रहे हैं, वो दिख रहा है, और प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद हो प्रभु का। आगे बढ़ते हैं और मधु सिस्टर हैं। जी सिस्टर। पास्टर स्मिता दी सिस्टर को चांस दे दे, उनके बेटे के लिए वो बोल नहीं पाती हैं, जब 100 अच्छा की हाँ है तो। हाँ जी ठीक है जी। सस्मिता सिस्टर। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर मधु, हाँ मुझे चांस दिया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये
किस बात के लिए, हर एक बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, हर एक बात। तो एक स्पेशल कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे हर कोई सिस्टर बोल रहे हैं 24 साल को कैसे हमें किस तरह से लाके ये साल के अंत में हमें खड़ा कर दिए हैं और विजय के महीने में, विजय के दिनों में हमें ले रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा पूरा परिवार बहुत ही ब्लेस्ड है, क्योंकि मैं प्रेयर दे रही थी, मैं तो मेरे हस्बैंड, मेरे बेटा-बेटी के लिए भी दे रही थी, पर मैंने मेरे ससुर जी के लिए भी दिया था, कि वो गुस्सा करते हैं, छोटी-छोटी बातों से गुस्सा करते हैं। पर मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका वो गुस्सापन नहीं देख रही हूँ मैं अब। वहाँ एक वाह, अलग प्रकार का हालेलुया। वो प्रेम है, वो एक अलग प्रकार का वो शांत रहते हैं, वो Lord. वचन पढ़ते हैं, वो प्रेयर भी करते हैं, तो बहुत चेंज। मैं तो मेरे हस्बैंड के जीवन में देख रही हूँ कि थोड़ी-थोड़ी सी बातों में गुस्सा करते थे, फ़ोन करते थे, गुस्सा करते थे। पर नहीं, बहुत ही अच्छी तरह वो बोलते करते हैं, बहुत ही एक प्रकार का सिचुएशन बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उनके लिए फिर भी मैं रिक्वेस्ट दे रही हूँ, अगर कुछ भी है तो उस सब के लिए परमेश्वर को महिमा देती हूँ, हालेलुया। और मेरा देवर के लिए मैं दे रही हूँ, क्योंकि उनमें भी मैं चेंज देख रही हूँ कि जैसे वो अपने बड़े भाई को नहीं उतना ज़्यादा नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे, बातें भी नहीं करते थे। एक-एक होते हैं ना, एक-एक परिवार में कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं, तो उनके लिए भी मैं प्रेयर दे रही थी। तो वो भी अभी उनसे बातें करते हैं, हमसे बातें करते हैं, जब जाते हैं वो भी बैठ के बातें करते हैं। मुझसे भी वो ये सब माँगते हैं खाने के लिए, ये नहीं बोलना, पर परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत चेंज उनमें भी आया है। और मैं आज के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज धान मंडी में जाना था हमारा, तो एकदम से मेरे ससुर जी फ़ोन किए मेरे हस्बैंड को, "आ और धान लेके जा" बोल के मंडी में। तो ये चले गए बिल्कुल एकदम ही चले गए, और वहाँ हर एक वो धान मॉइस्चर का टेस्ट भी एकदम से क्लियर हो गया, और सब कुछ रेडी होगा, एकदम से सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं होता, बहुत दिन लगता है। तो पर बिल्कुल से सब कुछ रेडी हो गया, वो सब काम वहाँ पटा के घर भी आ तैयार हो गए थे, और जब घर पहुँचे तो चा इतने जल्दी ये सब काम हो गया। तो हर एक विषय में विजय को मैं देख रही हूँ, हर एक विषय में। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद, और 2 बातें बोलूँगी कि ये डिसेंबर 20 में, ये लास्ट 20 को हमारे गाँव नांदुल में कैरोल और फिर प्रेयर प्रोग्राम था, क्योंकि साल में 1 बार होता है। वहाँ कोई परिवार नहीं रह रहा है, सिर्फ़ हमारा ही परिवार है, और हम तो यहाँ टाउन में हैं, वहाँ मेरे ससुर जी, मेरे देवर, मेरे ननद 3 लोग रहते हैं। फिर भी साल में 1 बार होता है प्रेयर, और यहाँ भी डेट फिक्स किया गया 20 को, डिसेंबर 20 को। पर हम जानते हैं कि मौसम बहुत ही खराब है इस महीने में, तो बारिश देख रहे हैं, वो लो प्रेशर भी था 19-20 को, और अलर्ट भी था, उड़ीसा के कलाहंडी में भी अलर्ट था, बहुत ज़्यादा बारिश होगा बोल के। तो सब कुछ कर चुके हैं, क्या करें, कैसे करें, अगर बारिश हो जाएगा तो कैसा होगा बोल के। पर फिर मेरे हस्बैंड ना बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत ही स्ट्रांग थे। मैं तो इधर-उधर हो रही थी, मेरा माइंड तो इधर-उधर हो रहा था, पर वो नहीं, लास्ट मोमेंट तक वही करेगा बोल के इतना स्ट्रांग, वो हर वक़्त ही बहुत विश्वास के साथ दृढ़ रहते हैं हर वक़्त। तो मैं फिर सोची, मैं क्यों ऐसे हो रही हूँ? जैसे आयु के वाइफ जैसे उनको जो साहस देने के लिए मुझे ही भी करना पड़ेगा, मैं आयु के वाइफ की जैसी हो रही हूँ, मुझ में ऐसा सोच आ गया, और मैं भी नहीं, होगा तो होगा बोल के। और फिर 19 को बारिश हुआ यहाँ, 20 को जब हम सुबह निकले उस वक़्त भी बारिश था। नहीं निकले जब, तब बारिश नहीं था, पर जब सुबह उठे हम देख रही हूँ एकदम काला हो गया है, और बारिश हो रहा है। फिर मैं कमांड की, "ये बारिश तू यीशु के नाम से बंद हो जा", क्योंकि वहाँ प्रोग्राम है बोल के, झटक से बारिश बंद हो गया। वो जो काला दिख रहा था ना, वो एकदम से ब्राइट हो गया। थोड़ा-थोड़ा वो सूरज का किरण भी आने लगा। फिर मेरे हस्बैंड वो पहले से जा चुके थे सुबह से, वो बोल रहे हैं फ़ोन करके कि नहीं यहाँ है, गाँव में बारिश हो रहा है बोल के। ठीक है बोले, फिर हम निकले और वहाँ देख रहे हैं कि गाँव के नज़दीक
कुछ किलोमीटर से पूरा सड़क भीग गया है, सब कुछ भीग गया है, इतना ज्यादा बारिश। तो जो गाड़ी में हम जा रहे थे वो भी बोल रहे थे, वो ड्राइवर, कि गांव में बहुत बारिश हो रहा है बोल के। फिर हम पहुंचे, मैं देख रही हूँ बारिश हो रहा है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं बोल के। और फिर मैं कमांड की कि ये बारिश यीशु के नाम से तो बंद हो जाए बोल के। एकदम से झटक से वो जब जैसा क्लाइमेट था ना, झटक से बंद। और वाह वाह वाह, आमेन, हालेलुया। सूरज का किरण निकल आया, और उसी वक्त से प्रेयर खत्म होने तक और सब कुछ वहां से लौटने तक बारिश का एक बूंद भी नहीं। वो क्लाइमेट भी एकदम क्लियर हो गया था, और क्लाइमेट बिल्कुल क्लियर हो गया था। और जितने बहुत, हम तो बहुत कम एक्सपेक्ट किए थे, पर वही सिचुएशन में भी बहुत लोग गए थे, बहुत लोग गए थे। तो इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वहां 5 पास्टर्स गए थे, 5 पास्टर्स। वाह इसके लिए भी मैं वाह, परमेश्वर को हालेलुया। बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। हर विषय बहुत ही अच्छा हुआ। और जब हम लौटे, तो ये बारिश के बारे में जब हम वो ड्राइवर से बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, नहीं हमारे और तो बारिश हो रहा था, तो बारिश के लिए हम तो धान भी नहीं काट पाए बोल के वो बोल रहे थे। पर हमारे यहाँ वो नजदीक रेडियस में बिल्कुल बारिश ही नहीं था। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, और प्रोग्राम होना था, परमेश्वर का इच्छा था। तो शैतान कितना भी कोशिश करे, पर वो सफल नहीं हुआ। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक विषय मैं बोलूंगी, क्योंकि ये साल का ये लास्ट वीक है, मौका मिले ना मिले। मेरा बेटा तो जन्म हुआ, फिर उसका नामकरण हुआ। तो हम चर्च गए हुए थे, वहां ही पास्टर हमें पूछ दिए कि क्या नाम देना चाहते हो। तो हमने तो सोचा नहीं था, पर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे उसका नाम अध्ययन देंगे बोल के। तो वहां बोल दिए वो कि नहीं अध्ययन देंगे बोल के, पर हमने सोचा बिल्कुल नहीं था कि देंगे ये नाम बोल के। वो बोल दिए, तो उस नाम से उन्होंने आशीष किया। फिर ठीक है, फिर हमने पास्टर, हमारे स्पिरिचुअल फादर को बोले कि अध्ययन नाम दिए हैं बोल के। तो उन्होंने बोले मुझे क्यों नहीं पूछा बोल के। पर सिचुएशन ऐसा हो गया था कि नहीं बोल पाई हमारे पास्टर जी को। तो मैं, मेरे मन में कुछ हर वक्त कुछ कुछ खटक रहा था, ये अध्ययन नाम क्या है बोल के। और मैं परमेश्वर से मैं पूछ रही थी, परमेश्वर ऐसा कौन सा नाम है आप उसको देना चाहते हो बोल के। बहुत दिनों से, बहुत ईयर्स से मैं पूछ रही थी, ऐसा कोई नाम है क्या जो आप देना चाहते हो। क्योंकि हमारे पास्टर जी देना चाहते थे कुछ नाम, वो तो नहीं हुआ, पर आप कुछ देना चाहते हो क्या बोल के मैं बहुत बार सोची थी, और बहुत बार पूछ भी रही थी। पर ये कुछ दिन हुए हैं, मैं सोई हुई थी, और मैं देख रही हूँ मेरे नजदीक मेरा बेटा है, पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो खेल रहा है। और मैं वहां बैठी हूँ, मैं सपना देख रही हूँ। हाँ, और फिर मैं देख रही हूँ कि हमारे पास्टर जी की, हमारे स्पिरिचुअल फादर, हमारे रंजन पास्टर जी के मुंह सिर्फ दिखाई दे रहा है, इतने इतने दूर से मुंह सिर्फ दिखाई दे रहा है। और वो बोल रहे हैं, मेरा बेटा को दिखा कर बोल रहे हैं, उनका ध्यान रखना बोल रहे, एक ही बार मनोन का ध्यान रखना। फिर मैं उठी, मनोन 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 नाम दिए, मैं जान पर मनोन ना देना बोल के। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दी कि मेरा बेटा का नाम मनोन है। और हम बहुत ही उसके नाम का मीनिंग को ढूंढने पर नहीं मिला। और मेरे सारे सिस्टर लोग बोले, जैसे पास्टर सागरिका, मधु सिस्टर, अस्मिता सिस्टर, विस्मिता सिस्टर, ये शायद ये स्वर्गीय नाम है शायद, इसलिए हमारी जगत में नहीं मिल रहा है बोल के इसका मीनिंग। तो इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हर एक विषय में परमेश्वर महिमा पाए, क्योंकि मेरे पूरे परिवार को विजय ही विजय दिलाए हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन। हालेलुया, वाओ। मन का, इसको थोड़ा सा संधि तो, मन नयन, मन का नयन, यानी कि मन को, जो नयन से मतलब मन को देखने वाला। हालेलुया, वाओ, कितना प्यारा नाम है जो परमेश्वर की ओर से। हर एक गवाही के लिए आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हर आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए आगे बढ़ते हैं, और मधु सिस्टर हैं जी। सिस्टर
सबको शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से। मैं भी परमेश्वर का महिमा देती हूँ। आज के वचन से मैं भी बहुत ही हूँ। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब पास्टर जी आए हों और हम आशीषित ना हो। उनको तो परमेश्वर अपना मुंह ही बनाए हैं, अपना दिल की हर एक बात को रिवील करते हैं, इसलिए हम आशीषित भी होते हैं। थैंक यू पास्टर जी। परमेश्वर और भी आपको ऐसे गुड रहस्य से नवाजे, रेवलेशन से नवाजे, ताकि हम और भी आशीषित हों और ये 2025 में आशीषित होंगे, हम जानते हैं। और सही में जैसे पास्टर जी बोल रही थी कि 2024 का ऐसे लग रहा था कि अभी तो मैं हीराकुद में बैठी थी। मुझे भी ऐसे ही लगता है जब वो बोलते हैं वो 31 दिसंबर का वो नाइट जैसे। और मैं गवाही तो दी हूँ, लेकिन ये इस दिसंबर मंथ का एक गवाही को मैं नहीं दी हूँ और मुझे देना चाहिए, क्योंकि इससे मैं जानती हूँ मेरे सारे माएँ बहनें आशीषित होंगे। कि मैं ऐसे बस बिस्तर में लेटी थी, परमेश्वर मुझे एक विजन दिखाए एक फैमिली के लिए, और उनका एक दूसरा कोई उनका डेथ डिक्लेरेशन किए थे। उनके ऐसा वर्ड आया था कि ये तुम्हारा लास्ट बर्थडे है, उसके बाद बर्थडे नहीं मनाया जाएगा करके। तो मैं तुरंत उठ गई, क्योंकि मैं उन लोगों का चेहरा नहीं देख पाई थी। ऐसा पूरा बात तो नहीं बता रही हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। तो मैं बोली अरे ये कैसा विजन है। मैं फिर कैंसिल की वो सारा चीजों को, क्योंकि हमको ऑथराइज किया गया है। तो अब जब हम लोग यहाँ से गए तो वो जो सीन मुझे दिखाए थे परमेश्वर, वो पूरा सीन हमारे परिवार के लिए रिपीट हुआ, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे के लिए। तो मैं वहां शॉक्ड हो गई और मैं जान गई कि ये मेरे परिवार के लिए एक स्पिरिचुअल अटैक था करके। तो अब ये गॉड्स ग्रेस है। परमेश्वर सच में मुझे मेरे परिवार से बहुत प्यार करते हैं कि पास्टर जी, हमारे स्पिरिचुअल मदर, हमारे सीलो के दोनों पास्टर, हमारे पास्टर शुभ्रांशु सर, सागरिका मैम, और हमारे स्पिरिचुअल लीडर सिस्टर रश्मिता भी वहां पे थे। मतलब हमारा सीलो वहां पे था। और ये मेरा एक बहुत ही बड़ा चांस, सच में परमेश्वर महान है। और मैं वो सारा विषय उनको बताई। ऐसा हुआ था विजन मैं इग्नोर कर दी थी, मैं क्योंकि मैं फेस नहीं देखी थी उन लोगों का, लेकिन हमारे साथ ये रिपीट हुआ है। तो वो लोग तुरंत प्रेयर किए, वो सारा चीज कैंसल हो गया। और जो जो दुश्मन डेथ डिक्लेयर किया था, वो सारा चीज कैंसिल होके उसी के पास ही भेजा गया है। वो जाने हमारा परमेश्वर महान है, वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो सारा चीज लौटा देता है। तो हम पूरा परिवार जीवित होकर लौटे हैं और रैप्चर तक ऐसे ही रहेंगे, हम जानते हैं। और इसके लिए मैं परमेश्वर को महिमा जरूर दूंगी। ये गवाही नहीं देने से मेरा भूल रहता, क्योंकि ये जान लीजिए मेरे माँ, मेरे बहनों, अगर कुछ भी होता है जो हमको नहीं भी मालूम हो, हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है और हमको वो अधिकार दिया है, उस चीज को कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज से कोई भी मत घबराइएगा। आमीन। मैं मेरा जिंदा गवाही है। परमेश्वर हमको पहले से बता दिया है वार्न करने के लिए, मतलब ये तो जाने रहे कि ऐसा चीज हो रहा है आगे, और इसके लिए तुझे डरना भी नहीं है करके। और सच में परमेश्वर महान है। कोई भी सिचुएशन आए, क्योंकि आप 2025 में, और एक चीज जान लीजिए मेरे प्रियो, हम जो भी बोलते हैं ना, मैं प्रभु का काम करूंगी, मैं प्रभु में उसकी स्पिरिट में बढ़ूंगी, हाई रैंक में जाऊंगी, तो स्ट्रगल होना ही होना है। और ऐसे स्पिरिचुअल अटैक होंगे ही। आप अगर युद्ध नहीं लड़ेंगे तो किंगडम को आप कैसे हासिल करेंगे? युद्ध नहीं होगा तो एक किंगडम के ऊपर आप कैसे राजा कैसे बनेंगे दूसरा साम्राज्य के? तो ये स्पिरिचुअल वेयरफेयर होगा, इसको डरना नहीं है, उसके लिए तैयार रहना है। हम जब वचन में और आत्मा में तैयार रहेंगे तो हर एक युद्ध के लिए हम तैयार रहते हैं। इसलिए निडर होकर हमेशा तैयार होके, ये तैयारी के लिए मैं अपने स्पिरिट में आप हमेशा तैयार रहे, क्योंकि और भी बड़े बड़े गवाही हम 2025 में देंगे। और परमेश्वर अगर 2024 में हमको पूरा विक्टोरियस बनाया तो 2025 में भी बनाएगा, रैप्चर तक के हर एक साल में बनाएगा। तो ये मेरा वो गवाही है। और मैं परमेश्वर को, मेरे सारे शीलों को मैं जैसे करके भी धन्यवाद दूंगी।
और मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, एक बेटी है यहाँ पे, मेरी बेटी की फ्रेंड आकृति है उसका नाम, तो उसको कोई लड़का उसके बहुत परेशान कर रहा है, और लड़के का नाम संजू है। तो आज उसके बारे में बात करते करते मैं उसको गॉस्पेल दी हूँ, पूरा यीशु मसीह कौन है, क्या है, क्यों जगत में आया, हम क्यों ये डेली, क्योंकि रोज आके देखती है कि ऑल्टर प्रेयर हमारे, क्योंकि ये ट्यूशन टाइम होता है दोनों का, मैं छोड़ने जाती हूँ, आप जैसे जानते होंगे ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ परी को, तो वो रोज जानती है, प्रेयर मीटिंग्स भी जानते हैं। तो आज उसको पूरा गॉस्पेल मैं दी हूँ, और मैं उसको बोली हूँ कि मेरे प्रभु को थोड़ा टेस्ट कर करके, और मैं बोली हूँ तू चिंता मत कर, कोई लड़ाई की जरूरत नहीं है, मैं ऑल्टर प्रेयर में रखूंगी, और रोज प्रेयर होगा उसके लिए, ऑल्टर में चढ़ा हुआ है, और तू देखना मेरे प्रभु कैसे काम कर, तो खुद टेस्ट करना करके, तो उनके लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे। बेटी का नाम है आकृति, और जो लड़का उसको परेशान कर रहा है उसका नाम संजू है। वो बोली है आंटी बस वो अपने समझ जाए, सुधर जाए, और कुछ नहीं, क्योंकि हम वहां से हट तो नहीं सकते हैं, वो घर हम खरीद लिए हैं, वहां रहते हैं ऐसे करके, तो वो नॉन बिलीवर फैमिली से है, तो उनके लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे। और मैं हमेशा मेरे आस पड़ोस के लिए मैं जैसे प्रभु की महिमा मैं करती हूँ, तो प्रभु जाने, क्योंकि मैं जब से आई हूँ मेरे प्रियो, यहाँ ऐसा परिस्थिति था कि लेडीज लोग बाहर निकल के ग्रुप करते थे, गॉसिप करते थे, गॉसिप करके फिर उनका बिहेवियर बहुत ही अलग था, और हम क्योंकि यहाँ सब नॉन क्रिश्चियन में हम क्रिश्चियन आए थे, तो और भी बहुत ही मतलब कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन में थोड़ा हैरेसमेंट करने जैसा भी वो लोग किए थे। लेकिन प्रभु की महिमा हो, जैसे बाइबल में बोला है कि आपके चाल चलन के द्वारा लोग प्रभु को जाने करके, मैं भी धीरे धीरे प्रभु को जान रही हूँ, और तब उतना भी नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने काम किया। अभी ये एरिया कुछ अलग ही हो गया है, यहाँ का माहौल, यहाँ के लोगों का सोच अलग हो गया है। आजकल गॉसिप तो नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बार मुझे बुलाया गॉसिप करने के लिए, मैं गई थी, लेकिन हमारे गॉसिप में ऐसा कुछ मैं नहीं बोलती थी कि जहाँ पे मेरा प्रभु का महिमा ना हो। तो धीरे धीरे ये सब चीज देख के उनका सोच भी बदल गया, हमारे परिवार के प्रति बहुत सारा चीज बदल गया। यहाँ पे ऐसा हो गया, एक परिवार की बेटी के ऊपर डेथ आने वाला था, मैं पास्टर जी को फोन की थी, मैं ऐसे सपना देखी, तो पास्टर जी मुझे बोले थे तुरंत, और क्या देख रहे उसका डेथ कैंसिल कर, मैं की थी, वो भी ठीक थी। तो मैं ये जो देखिए गांव गांव में जाके गॉस्पेल देते हैं, मैं बोलती हूँ जो पढ़े लिखे और बहुत खुद को चंट जानते हैं, उनको परमेश्वर पकड़ना चाहिए। ये बोझ मेरे यहाँ आस पड़ोस के लिए मैं शुरू से है, और मैं इसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ, प्लीज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रेयर करें, ताकि ये जो बहुत शिक्षित लोग हैं, जो खुद बहुत बड़े बड़े विषयों को जानते हैं, और उनके मुंह भी बड़ा है, वो जैसे प्रभु को जाने, प्रभु को चखे, हमारा परमेश्वर सच्चा खुदा को जाने, उसके प्रेम को जाने, वो उद्धार को पाए, उसके लिए हमारे लिए प्रेयर करिएगा कि हमारे द्वारा परमेश्वर काम करे। और जो मैं तो जैसे गवाही दी थी कि मेरे हस्बैंड में बहुत ही चेंजेस देखी हूँ आजकल, वो प्रभु में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, और मैं बहुत खुश हूँ। तो हम दोनों का जो कपल का असाइनमेंट है, और जैसे करके भी परमेश्वर हमारे द्वारा करे, मेरे हस्बैंड को प्रिपेयर करे, और मैं भी जैसे मेरे बच्चों के लिए दी हूँ वो स्पेशल एनकाउंटर परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, मेरे हस्बैंड का भी एक ऐसा स्पेशल एनकाउंटर हो जाए यीशु मसीह के साथ, कि वो सारा विषय उनके जीवन में वो टर्निंग पॉइंट हो जाए जिसके लिए परमेश्वर हमको भेजे हैं। और इसके लिए प्रार्थना का बहुत जरूरत है मुझे, मेरे परिवार को, प्लीज वो सारा चीज हो, जैसे परमेश्वर उनका हर एक डिजाइन हमारे परिवार में सफल हो, उसके लिए प्लीज प्रेयर कर दीजिएगा। और हमारा रोड तो खुदाई करके ये बंद कर दिए हैं, ये रोड जैसे बनाए ये लोग जल्दी, हमारे रोड बनने के लिए इसको भी मैं रोज के ऑल्टर प्रेयर में मैं दे रही हूँ, जितना भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी हूँ, मेरा पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट तो है ही, लेकिन मैं अभी भी जो दी हूँ प्लीज उसको थोड़ा रेगुलर ऑल्टर में हम प्रेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, सभी को शालोम। वाह, आइए ऊंचे ताली लगाते हैं
और जीवित पिता परमेश्वर को ये सामर्थ्य गवाही के लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सही में हमारी सिस्टर एक योद्धा है और वो टोंग्स में जैसे प्रार्थना करती है, उनकी सामर्थ्य प्रार्थना हम देखते हैं। मैं गवाह हूँ कि किस रीति से हर एक बंधन खोलता है और वो जैसे बताई, सही में प्रभु उनको बना रहे हैं और किस रीति से वो बढ़ रहे हैं। मैं गवाह हूँ और हर एक चीज के लिए मैं प्रभु को उनके लिए धन्यवाद देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, Amen. आपके परिवार को और भी बढ़ाए, बच्चों को, पति को, हर एक जन को। Amen. Thank you. हालेलुया। और आगे बढ़ते हैं। समय हो गया है, 5:35 हो गया है, क्योंकि हमारा समय है 4 से 5:30 तक और हमको 10 मिनट या एटलीस्ट 7 मिनट तो हम टोंग्स में प्रार्थना करेंगे। फिर थैंक्स गिविंग करते करते हमको वैसे ही 6 बजे के आसपास हो जाएगा, है ना। तो मैं हुसना सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ, सिस्टर कोई इमरजेंसी प्रेयर नहीं है, गवाही है, तो कल स्टार्टिंग में आपका लेंगे क्या? ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି प्रार्थना रिक्वेस्ट अच्छी ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଇଏ କରିଲି। अच्छा, हाँ ठीक है, दे हाँ दीजिए। प्रेयर हाँ रिक्वेस्ट है तो दे दीजिए। हाँ हाँ ବୋଲେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଟିମୋଜିସ ଆଉ ତାର ଗୋଡ ବହୁତ ପେନ୍ ହଉଛି, ତା ଗୋଡେ ଗୋଟେ ଘାଟେ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମୋ ଦିଦିର ତା ଦେବର जी से भी भुवनेश्वर ने एडमिट होइछि ଆଉ ବହୁତ ସିରିୟସ कंडीशन रे अछि ଆଉ ତା जी ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆରୁ ମୋ ପୁଅ ରାଜା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପୁଅ ବୋଉ ନିମନ୍ତେ। ଯୋଉ ମୋ ତା ଶ୍ୱଶୁର କହିଛନ୍ତି 8 ତାରିଖରେ, ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ 8-9 जी ତାରିଖ ଭିତରେ ଆସିବ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେଦିନ ଫାଇନାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେ ମାନେ ଛାଡିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥି जी ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ବୋଝ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ରାଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେପରି ତାର ମାନେ ତାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆତ୍ମାରୁ ଯେପରି ଛୁଟକାରା ପାଇପାରିବ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। जी ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ठीक है ପରିଚୟ ପାଇ ପ୍ରଭୁରେ ରହିବ। जी 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 ठीक है, इसको भी हम ऑल्टर में समर्पित करते हैं। और जितना सारा हम सुने हैं, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं समर्पित करती हूँ। और जितना सारा हमारा रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट लिस्ट में है और गुप्त प्रार्थना है, हर एक चीज को जो पुराना प्रार्थना है समर्पित करती हूँ। आज जितने सिस्टर बोले हैं वो सारा चीज को भी समर्पित करती हूँ। और सस्मिता सिस्टर भी हाथ उठाए हैं। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट सिस्टर, होगा सिस्टर बताइए। हाँ, आज मेरी भंजा का बर्थडे है सिस्टर, केनित उसका नाम जी है, उसी को प्यार कीजिए तो उसी के लिए प्रभु में वो बढ़े जैसे इस साल। जी 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 तो उसके लिए हम थैंक्स गिविंग में इसको प्रेयर में रखेंगे, है ना। ठीक है, हाँ। उनका नाम क्या है? केनित, देनी। केनित, हाँ हाँ, डेनिश राहुल। अच्छा, हाँ ठीक है। तो आइए अपने आप को अनम्यूट करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। आइए 10 मिनट प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सब कोई अनम्यूट हो जाइए। टोंग्स में हम सभी प्रार्थना को रखते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, हर एक सेशन के लिए, हर एक गवाही के लिए, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को ऑल्टर में समर्पित करते हुए प्रभु आपने हर एक प्रार्थना को सुना है और कर दिया है बोल के आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम कवर करते हुए, हमारे बिलोंगिंग्स को कवर करते हुए धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करें। रुबो शाबा कोनो नो संडाला बाबो कोनो नमो शंकाला बा खांदिली रिबि खांदो नमा शंदो बो खोलो रोबो खांदिली रिबि खांदो लो रोबो शंकरवा रिबांदिली रिबि खांदो नो
Robo Shankalaba, Arondo Bokolo Robo Shambali, Ribandini Mikandala Rabu Kondo Robo, Ribandi Bikili Ribi Shankalabari Kandala Rabu Kondo Robo, Rikandala Rabu Shankalabari Kandala, Arondo Bokolo Robo Shankalaba, Ribandini Mikandala Rabu Shankalaba, Shandolo Robo Shambali, अनम्यूट होके प्रार्थना करिए मेरे प्यारे, म्यूट नहीं अनम्यूट होइए, अनम्यूट होइए। मेरी आवाज अगर आ रही है तो अनम्यूट होइए मेरे प्यारे। रुबो शाखा राबा री खंदिनी रिबी शंबोला बारा खंदिनी मी राखा दला रबो शंबोला थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू अबा, धन्यवाद 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 अबा खराबर किसी की रबा किसी की रिकी रिकी पापा रबा रबु खराबर वो रबु रबु खराबां खोरबु रबु खराबर 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 रबु किसी की रिबी खराब खोरबा किसी की रिकी खराब खराब दंबारी सिकिरी भी खराब कोशिश बाबा कला सिकिरी कलाबा भी खराब लाभ सिकिरी बाबा कोशिश की बाबा खलाबा बाबा को मरोस मन को प्रभु कोशिश भी सिकिरी चक खराब रूप प्रभु बता विधा परमेश्वर करे सिकिर की रब लखला खशको फला खशकी बाबा खशकी रब फला को किसी बाबा बाबा खरस बाबा कलवा किसी बाबा कल किसी बाबा परवा कलवा किसी बाबा कल बाबा किसी बाबा कदी डाला लो की बाबा बाबा कल
karisikiri kitaba kalava mala karisikira hi karavala karikira sakipa vala karav kasare siti vala karisikiri kitaba karisoko hi karavala karisika baba kasiki baba kasika nakle baba हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक हमारी प्रार्थना, हमारी गुप्त प्रार्थना, हर एक चीज प्रभु हम वेदी में समर्पित किए हैं प्रभु। सुगंधित धूप के नायक आपके निमित्त उठाए पिता, आप उसको सुने हैं, उत्तर भी भेज चुके हैं पिता। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्यारो, अभी हम थैंक्स गिविंग प्रेयर में चलेंगे। उससे पहले आइए हर एक गवाही के लिए और प्रार्थना के लिए हम प्रभु को एक ऊंचे ताली लगाएं और धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारो, हम नहीं थकेंगे अपने जीवन का हर एक आशीष को लेते हुए। आज जैसे आज पूरा भीड़ लग पड़ी थी और समय आज नहीं हुआ, वैसे ही कल भी हम अपना हैंड को रेज करेंगे और कल भी हम प्रभु की महिमा मिलकर करेंगे। अपने अपने जीवन में जो आशीष को पाए, सामर्थ को हम मुंह में बयां करेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे। तो कल के लिए तैयार हो जाए और चलिए हम सारी चीजों के लिए थैंक्स गिविंग करते हैं। और रश्मिता सिस्टर आप अवेलेबल हैं? हाँ, तो सिस्टर थैंक्स गिविंग करेंगे हमारे मैन पार्ट में जो सेवकाई हुई उसके लिए। और सस्मिता सिस्टर बोली उनकी भांजा का बर्थडे है, उनके लिए भी थैंक्स गिविंग करेंगे, प्रेयर करेंगे। और सारे गवाही को समर्पित करते हुए भी थैंक्स गिविंग करते हुए आज का सेशन को हम एंड करेंगे।